ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे जो बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। वे मसीह थे और अल्लाह ने उन्हें मोजज़ात से नवाजा था। उनके मोजज़ात उनके पैदा होने से ही शुरू हो गए। उनका जन्म बगैर वालिद के माँ मरियम से हुआ। जब लोगों ने मरियम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया तो ईसा ने, जो उस वक्त सिर्फ नवजात थे, माँ की गोद से बोलकर अपनी माँ का हिमायत की और ऐलान किया कि वे अल्लाह के रसूल के तौर पर भेजे गए हैं। आसपास के लोग ये सुनकर हैरान रह गए। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अवाम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। उनकी जिंदगी मोजज़ात से भरी थी। एक बार उन्होंने मिट्टी से चिड़िया बनाई और उसमें दम फूंका, जिससे वो अल्लाह की इजाज़त से हकीकी चिड़िया बन गई। ईसा मसीह को अल्लाह से वही मिली। उन्हें शरीयत और हिकमत सिखाई गई और उन्हें एक किताब इंजील अता की गई। उन्होंने अपनी दावत को उन लोगों पर मरकूज किया जो बनी इसराइल में अल्लाह से सबसे दूर थे, यानी इसराइल के खानदान के गुमराह लोग। उन्होंने जेम्स और थडियस को इस्लाम की दावत दी और उन्होंने उनका पैगाम कबूल कर लिया। एक खातून थी जो अपने गुनाहों की वजह से जिन्नात के असर में थी। ईसा ने उसे शैतान से आज़ाद किया और वो सही रास्ते पर लौट आई। फिर वे साहिल पर गए और माहीगीरों को, जो गुनाहों की जिंदगी जी रहे थे, नसीहत की। यहाँ ईसा ने एक मोजज़ा किया। एक माहीगीर जिसका नाम पीटर था और जो कर्ज में डूबा हुआ था, उसे ईसा ने दरिया में जाल डालने को कहा। जाल मछलियों से भरा हुआ निकला। फिर ईसा ने उसे और वहाँ मौजूद दूसरों को अपने साथ चलने को कहा और उन्होंने ऐसा किया। एक शख्स ईसा के पास आया जो कोढ़ से मुतासिर था। ईसा ने अल्लाह की इजाज़त से उसे शिफा दी। फिर जब वे एक जमात को नसीहत कर रहे थे, एक शख्स को लाया गया जो चल नहीं सकता था। ईसा ने अल्लाह की इजाज़त से उसे शिफा दी और वो चलने लगा। जैसे जैसे मोजज़ात की खबर फैली, यहूदी फरीसी उनसे हसद करने लगे और उनके खिलाफ बोलने लगे। एक शख्स था जिसका नाम मैथ्यू था, जो अपने लोगों को छोड़कर रोमन कब्जेदारों के लिए टैक्स जमा करने वाला बन गया था। एक बार जब वह टैक्स वसूल रहा था, ईसा ने उससे राब्ता किया और उसे अल्लाह की तरफ बुलाया। ईसा के मोजज़ात और उनके पैगाम की साफगोई को जानकर उस शख्स ने अपना काम छोड़ दिया और ईसा की पैरवी करने लगा। जब ईसा अपने नए मानने वालों के साथ खाना खा रहे थे, यहूदी रब्बी वहां से गुजरे और उन पर गुनहगारों के साथ बैठने का इल्ज़ाम लगाया। ईसा ने वाज़ेह किया कि जैसे मरीज को हकीम की ज़रूरत होती है, उसी तरह गुनहगारों को सबसे ज़्यादा अल्लाह की तरफ बुलाए जाने की ज़रूरत है। मगर यहूदी रब्बी मुतकब्बिर हो गए और उनके बात पर यकीन नहीं किया। ईसा ने फिर मुल्क भर में सफ़र किया, बनी इसराइल को नसीहत करते, मोजज़ात करते और लोगों को शिफा देते। उन्होंने एक और शख्स को अल्लाह की इजाज़त से शिफा दी जो चल नहीं सकता था और वो चलने लगा। वो गया और इस करिश्मे के बारे में अपने भाई को बताया, जो ज़ैलट नाम के एक जंगजू तहरीक का हिस्सा था, जिसका मकसद रोमी काबिज़ों को हटाना था। अपने भाई की बात सुनकर उसने उस तहरीक से किनारा कर लिया और ईसा मसीह की पैरवी करने लगा। फिर ईसा को एक शख्स मिला जो पैदाइशी नाबीना था। ईसा ने अल्लाह की इजाज़त से उसे शिफा दी और वो देखने लगा। मगर यहूदी रब्बी और ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने ईसा पर झूठा नबी होने और मसीह होने का दावा करने के लिए इल्ज़ाम कुफ्र लगाया। उन्होंने एक मोजज़े की मांग की, हालांकि वे पहले कई मोजज़ात देख चुके थे। उनके बेइत्कादी को देखकर ईसा ने इनकार किया और पूछा कि अल्लाह के रास्ते पर उनके मुआविन कौन होंगे। उनके हवारियों ने कहा कि उन्होंने यकीन किया और वे उनके मुआविन होंगे। फिर वे अपने मानने वालों के साथ एक पहाड़ पर गए और वहां जमा हुए कई लोगों को नसीहत की। उन्होंने उन्हें अल्लाह का खौफ रखने और अहकाम की पैरवी करने को कहा। उन्होंने तनबिया की कि उनके बाद गलत लोग आएंगे जो उन्हें रब कहेंगे और उनके नाम पर मोजज़ात करेंगे। उन्होंने आखिरी नबी अहमद के आने की पेशिनगोई भी की, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था। फिर उन्होंने वहां जमा सैकड़ों लोगों को सिर्फ चंद रोटियों और मछलियों से खाना खिलाया। वे सफ़र करते रहे, नसीहत करते रहे और मोजज़ात करते रहे। कुछ लोगों ने उनका पैगाम कबूल किया, जबकि कुछ ने रद्द कर दिया।
जब उनसे पूछा गया कि सबसे अहम हुक्म कौन सा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, बिना किसी को उसका शरीक बनाए। ईसा को खबर मिली कि उनका बचपन का दोस्त लाजरस बहुत बीमार है। जब तक वे वहां पहुंचे, लाजरस 4 दिन पहले ही इंतकाल कर चुका था। जब उसके अकरबा रो रहे थे, ईसा ने उन्हें तसल्ली दी कि अगर उनका ईमान है तो वे अभी भी अल्लाह का जलाल देखेंगे। उन्होंने उन्हें उस कब्र पर ले जाने को कहा जहां लाजरस का जिस्म रखा गया था। कब्र पर पहुंचकर ईसा ने अल्लाह से दुआ की कि लाजरस को जिंदा कर दें। फिर उन्होंने लाजरस को बाहर आने का हुक्म दिया। अल्लाह की इजाजत से लाजरस जिंदा हो उठा और जिंदा बाहर आया। ईसा के लाजरस को जिंदा करने की खबर चारों तरफ फैल गई। जैसे जैसे ज्यादा लोग उन पर यकीन करने लगे, उनके अपने लोगों, खास तौर पर रब्बियों और फरीसियों में हसद और बढ़ गया। उन्होंने ईसा को कत्ल करने और ख़त्म करने की साजिश शुरू कर दी। जब ईसा यरूशलेम के मंदिर में गए और देखा कि कुछ लोग मंदिर को तिजारत और सूदखोरी का अड्डा बना रहे थे, तो उन्होंने उनके खिलाफ बोला और उन्हें मंदिर से निकाल दिया। इससे यहूदी रहनुमा और ज़्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि वे खुद इस तिजारत से नफ़ा कमाते थे। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, ईसा के हवारियों के ईमान की आजमाइश हुई। अपने ईमान को मजबूत करने के लिए उन्होंने ईसा से एक मोजज़े की दरख्वास्त की। उन्होंने उनसे कहा कि अल्लाह से आसमानी खाने की मेज़ मंगवाएं। ईसा ने पूछा कि क्या उनका ईमान नहीं है? उन्होंने जवाब दिया कि उनका ईमान है, मगर वे अपने दिलों को इत्मीनान देने के लिए तस्दीक चाहते हैं। ईसा ने फिर अल्लाह से दुआ की कि आसमानी खाने से भरी मेज़ भेजी जाए। अल्लाह ने ईसा की दुआ कबूल की, मगर तनबिया की कि जो कोई इस मोजज़े के बाद भी मुकर जाएगा, उसे दोहरी सजा दी जाएगी। मगर इस मोजिज़े को देखने के बाद भी उनके एक हवारी, जिसका नाम जुडास था, उसने ईसा के साथ गद्दारी की और यहूदी रब्बियों के साथ मिलकर कुछ पैसे के बदले ईसा को गिरफ्तार करवाने में मदद करने के लिए राजी हो गया। यहूदी रब्बियों ने रोमनों के साथ मिलकर ईसा को गिरफ्तार करने और सलीब पर चढ़ाने की साजिश रची। उन्होंने उन पर कई झूठे इल्जामात लगाए, मगर ईसा ने इन तमाम झूठे इल्जामात को रद्द कर दिया। ईसा ने अल्लाह से दुआ की कि उनकी हिफाजत करें। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें जिंदा ऊपर उठा लिया। ताहम अवाम पर यह जाहिर किया गया कि वो हज़रत ईसा को सलीब पर चढ़ा रहे हैं, जबकि दरअसल वो इस मुहिम में नाकाम रहे। बयान किया जाता है कि उन्होंने हकीकत में गद्दार को सलीब पर चढ़ा दिया था, जबकि ईसा आसमानों में महफूज थे। ईसा के बाद लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करने लगे। कुछ ने उनके तालीमात की पैरवी की, मगर कईयों ने उनकी तारीफ में गुलू किया और उन्हें खुदा बना दिया और सलीब पर चढ़ाने के इर्द गिर्द एक मजहब बना लिया। ईसा अब आखिरी ज़माने में ज़मीन पर वापस आएंगे, जैसा कि उन्हें जिंदा ऊपर उठाया गया था। वे दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और सुअरों को मारेंगे, और जो लोग उनके मुरीद होने का दावा करते हैं उन्हें इस्लाम के पैगाम की हकीकत साबित करेंगे। वे याजूज और माजूज से लोगों को बचाएंगे, अल्लाह के हुक्म के जरिए उनको एक पहाड़ पर ले जाकर। फिर वे कई सालों तक इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे, जिसमें वे शादी करेंगे और कुरान के मुताबिक अल्लाह को मखसूस जिंदगी गुजारेंगे। फिर उनकी तबई मौत होगी। क़यामत के दिन वे उन लोगों के खिलाफ गवाही देंगे जिन्होंने उनके मजहब को बदल दिया। यही थे हकीकी ईसा, अल्लाह के रसूल, जिन पर सलाम हो।